हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत। वीडियो हम बना रहे बेटा आज 43B और लेसन हमारा 9। इससे पिछले वीडियो में हमने ये पार्ट जो 9 है 9 ये हमने स्टार्ट किया था बेटा, जिसका नाम था कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो इसमें मालिनी और गिरिजा दोनों पड़ोसन हैं। तो इसमें मालिनी जो है वो अपनी पड़ोसन गिरिजा से कहती है कि मुझे एक काम वाली बाई चाहिए, तो यदि आप उसकी व्यवस्था कर सके तो अच्छी बात है। तभी गिरिजा कहती है कि मेरी जो काम वाली है वो एक काम के लिए पूछ रही थी कि उस काम के लिए वो अपनी बेटी को रखने के लिए बोल रही थी, तो मैं आपसे कल ही उससे बात करा दूंगी। उसके बाद देखिए आज हम आज के पैराग्राफ में शुरू करते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, जब वो अपनी पुत्री को लेके, जो काम वाली बाई है वो अपनी पुत्री को लेके गिरिजा के साथ मालिनी घर जाती है। अगले दिन प्रातः काले सुबह के समय षटवादने एवं 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटिका में होता है घंटी को आगंतरम यानी कि आने पर कमपि सूचती कोई सूचित कर रही थी, यानी बजने के लिए सूचित कर रही थी। अगले ही दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी बजकर किसी की आने की सूचना दे रही थी कि मालिनी है वो द्वारम दरवाजे को उद्घाटयति खोलती है। मालिनी दरवाजे को खोलती है, पश्यति और देखती है, यत की गिरिजा की सेविका यानी कि गिरिजा के घर पे काम करने वाली दर्शना के गिरिजा घर पे जो महिला काम करती थी उसका नाम दर्शना था। तो गिरिजा की सेविका यानी गिरिजा की काम वाली जो महिला थी दर्शना के यानी साथ एक 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की या 8 साल की बालिका तिष्ठति बालिका स्थित है या खड़ी है। वापस सुने, अगले दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी बजने पर मालिनी दरवाजे को खोलती है और देखती है कि गिरिजा की काम वाली दर्शना के साथ उसकी एक पुत्री 8 वर्ष की एक पुत्री ये एक बालिका खड़ी है। दर्शना, महोदय, हे महोदया, हे श्रीमती, भवती आपने कार्यार्थम कार्य के लिए गिरिजा महोदया श्रीमती गिरिजा को पृच्छति इसमें पूछा था। हे श्रीमती, आपने कार्य के लिए श्रीमती गिरिजा को पूछा था कि कृपया मम सुताई मेरी बेटी को अवसर देकर अनुगृहातु भवती यानी आप अनुगृहतु यानी अनुग्रहित करें। आपने कार्य के लिए श्रीमती गिरिजा से पूछा था, तो आप कृपा करके मेरी बेटी को ये अवसर देकर यानी यह कार्य देकर मुझे अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है, परम ऐशा परंतु यह तो अल्प वयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो कम उम्र की दिखाई दे रही है, यानी इसकी उम्र तो कम लग रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐशा किम यानी क्या, ऐशा यानी यह कार्य करिष्यसि कर लेगी, क्या यह कार्य कर लेगी। अयम तु यह तो अस्या इसके अध्ययनस्य पढ़ने की, क्रीडनस्य च यानी और क्रीडनस्य खेलने की, काल है समय है या उम्र है, यह तो इसके पढ़ने की और खेलने की उम्र है। तो बेटा आपको समझ में आया ये। इसमें आपको क्या करना है, शब्दार्थ है ये आपको CW कॉपी में लिखने हैं, ठीक है बेटा। और एक बात और ध्यान रखना बेटा आप सभी कि आप जब पैराग्राफ लिखोगे तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अग्रिमे दिने लिखना है, फिर डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में लिखना है तिष्ठति। तो आपका एक लाइन में ही संस्कृत कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा। फिर आपको शब्दार्थ CW में करने हैं, फिर उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद
अभी पढ़ाया गया आपको, जैसे मैंने ये अभी आपको HW की कॉपी में ही लिखना है बेटा। फिर ये क्वेश्चन है जो कि गद्यांश में से लिए गए पैराग्राफ में से। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है गिरजाया सेविका का अस्ति, गिरजा की काम वाली कौन थी? दर्शना, तो यहाँ दर्शना आंसर आ जाएगा। दूसरा, द्वारम का उद्घाटयति, दरवाजा कौन खोलती है? मालिनी, तो मालिनी आंसर है। थर्ड, 8 वर्ष देशीय बालिका कस्य पुत्री अस्ति, 8 वर्ष की बालिका किसकी पुत्री थी? दर्शना की, तो स्त्रीलिंग है, तो जैसे लताया बनता है ऐसे दर्शनाया बनेगा आंसर। चौथा है प्रदाय इत्यत्र पदे कै प्रत्यय, प्रदाय इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो लास्ट में देखो प्रय उपसर्ग है, दा धातु है, और यह कैसे बसता है? ल्यप प्रत्यय का, तो प्रत्यय क्या आएगा? ल्यप। और दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला, मालिन्य गृह घटिकाम कदा कमपि आगन्तुम सूचयति, मालिनी के घर की घंटी किस समय आने की सूचना देती है या बजने की सूचना देती है? सुबह के समय 6 बजे। तो अग्रिमे दिने प्रातःकाल 6 वादने मालिन्य गृह घंटिकाम कमपि आगन्तुम सूचयति, कि अगले दिन सुबह के समय 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। इसमें देखो बेटा, दूसरा, दर्शनया से का तिष्ठति, दर्शना के साथ कौन खड़ी थी? एक 8 वर्ष की बालिका, तो दर्शनया से एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, कि दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।